आज आई एम ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर टुडे। और कल हमने वी लेफ्ट इट विथ द इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर अवर बोन हेल्थ। तो ऑथर बोलते हैं कि हमारी हेल्दी बोन्स के लिए हमको करीबन 10 से 11 अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे बोन्स को हेल्दी रखता है। आई विल जस्ट क्विकली नेम दीज न्यूट्रिएंट्स। उसमें ऑब्वियसली सबसे पहले है ग्लूकोजामिन, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, मैंगनीज, विटामिन डी, फॉलिक एसिड, B6, विटामिन B6, B12, बोरॉन, सिलिकॉन एंड जिंक। तो आप सोचो एक हड्डी के लिए, ये तो दिस इज वन वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, उसके लिए वी नीड सो मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो पूरे बॉडी में तो कितने सारे की जरूरत पड़े। बट दो तीन के मैं टच बेस करूंगी कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। सबसे पहले ग्लूकोजामिन की वो बात करते हैं कि दिस सप्लीमेंट अलोंग विद द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो भी आपकी है, अगर आपको कोई भी बोन इश्यूज है उसके साथ आप ये सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो आपको थोड़ी डिटीरियोरेशन या डैमेज या पेन वगैरह कम होगा। ग्लूकोजामिन क्या करता है, वो सिंथेसिस ऑफ कार्टिलेज में वो बहुत हेल्प करता है। एंड इलास्टिसिटी जो रहती है जॉइंट्स के बीच में उसको वो सपोर्ट करता है, और अगर डैमेज कार्टिलेज है तो उसको वो रीबिल्ड करने का भी वो काम करता है। नेक्स्ट सेकेंड इज ही इज टॉकिंग अबाउट कैल्शियम। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि 99% ऑफ आवर बोन्स एंड टीथ इज मेड अप ऑफ कैल्शियम। और अलोंग विद दैट कि उसके बहुत सारे दूसरे रोल्स भी है, जैसे रेगुलेटरी रेगुलेशन है, हमारे हार्ट बीट का जो रिथमिक रिथम है उसको मेंटेन करता है, ब्लड क्लॉटिंग में, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, अपार्ट फ्रॉम अदर रोल्स। बट सिर्फ कैल्शियम इज इम्पोर्टेंट? नो, कैल्शियम के साथ विटामिन डी का होना बहुत जरूरी है। और हमको विटामिन डी इज प्रोड्यूस इन अवर स्किन जब भी वो सनलाइट को एक्सपोज होता है तभी। और उसके साथ एक्टिव विटामिन D3 का होना बहुत जरूरी है। लाइक एक एग्जांपल में अगर आपको दूं कि व्हीकल है और अगर इंजन और इग्निशन नहीं है तो वो व्हीकल कुछ काम का है? नो। सो D3 का रोल ऐसा है। तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन D3 का होना बहुत जरूरी है। और विटामिन D3 इज लिंक टू मैग्नीशियम। तो मैं आपको ये दो तीन एग्जांपल्स क्यों दे रही हूँ एंड ऑफ दिस टॉक, वो आपको समझेगा। सो दैट इज व्हाट ही सेइंग कि हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अपना एक रोल है। जस्ट लाइक सब्जी में जैसे हम सब मसाले छोटी छोटी मात्रा में चाहिए बट इट इज इम्पोर्टेंट, सेम वे ऑल्सो ही इज टॉकिंग की विटामिन के, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज वो कैल्शियम एब्जॉर्ब तो हो जाता है मगर रिटेन करने के लिए आपको विटामिन के का रोल होता है, नहीं तो वो एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी में से बाहर। सो ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स विच आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ वो एक दूसरे से लिंक्ड हैं और कनेक्टेड है। दूसरा वो हाईली रेकमेंड करते हैं कि यंग बच्चों में आपको कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन जल्दी शुरू करनी चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को 12 से 14, जब वो प्यूबर्टी में आते हैं, जब उनके पीरियड्स शुरू होते हैं तभी से अगर वो कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो एज व्हेन दे ग्रो अप इनटू एडल्ट्स उसकी बोन डेंसिटी में उनको वो बहुत हेल्प करता है। देन ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज। वो बोलते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू हैव हेल्दी जॉइंट्स एंड बोन्स ऑन योर बॉडी, जहां पर वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस होना हमारे रूटीन में बहुत इम्पोर्टेंट है, अलोंग विथ वेरी वेरी गुड न्यूट्रिशन और डाइट। देखो वो बोल, और लोअर बॉडी वॉकिंग करते हैं ना तो इट हेल्प्स इन योर लोअर बॉडी। बट वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस को वो हाईली रेकमेंड करते हैं, स्पेशली फॉर पीपल आफ्टर द एज ऑफ 40 and 45। तो देखो मूवमेंट बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं ना कि इफ यू कैन नॉट रन यू वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक यू कैन क्रॉल, यू हैव टू कीप मूविंग। मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में इन एनीथिंग वी डू।
So exercise is what he is highly recommending over here. और लास्ट में कंक्लूजन ही सेइंग कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह चीजों को अवॉइड करना है तो ही इज मेंशनिंग हियर समथिंग कॉल्ड एज सेल्यूलर न्यूट्रिशन. सेल्यूलर न्यूट्रिशन मतलब क्या कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग एंड यूटिलाइजिंग न्यूट्रिएंट्स टू डू इट्स जॉब एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे. मतलब सेल्स को जो काम करने के लिए जो चीजें चाहिए ये सब जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और अगर एक भी न्यूट्रिएंट हम लोग डेफिसिट हो या अगर उसकी कमी हो जाए तो इट इज अ साइकिल बाय इटसेल्फ. वो सेल तक वो न्यूट्रिएंट पहुंचता नहीं है और वो सेल को जो काम करना चाहिए वो हो नहीं पाता है. इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितनी भी न्यूट्रिएंट्स आज मैंने सिर्फ बोन हेल्थ की बात की है मैंने, इसकी मात्रा, और ये अगर हम डेफिसिट नहीं हो तो हम आगे जाके हैव ourselves. And this entire objective of this talk of this session is कि हम हेल्थ को आपको जितनी ही फॉर्म आप तक पहुंचा सके और आपको समझा और आपको उसका importance पता चले. I hope I have solved that objective talking to all of. And with this, I would like to invite Dr. Karthik, who would like to share a message with all of you.